हेल्थ वेलनेस एंड योगा BA BSc BCom BBA BCA तृतीय सेमेस्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय मुख्य परिसर व उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में संचालित वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम के अंतर्गत या अनिवार्य प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के रूप में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस संबंध में हमने 5 वीडियो अपलोड की है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत हेल्थ वेलनेस एंड योगा, ठीक है। अगर आपने उन 5 वीडियो को नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपके प्रश्न आपकी परीक्षा के आगामी दृष्टिकोण से वह प्रश्न बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न करेंगे। वीडियो पर को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए पहला वीडियो है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा की मापन इकाई क्या मानी जाती है? तो मानव शरीर में जो ऊर्जा की मापन इकाई है वह कैलोरी को माना जाता है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न यही पूछा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। पिछली वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया था, मुंह से लेकर बड़ी आंत तक एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताया था। प्रोटीन का अंतिम पाचन उत्पाद क्या होता है? तो प्रोटीन का अंतिम जो पाचन उत्पाद होता है वह अमीनो अम्ल होता है। ये सीधे सीधे आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए इसको सीधे सीधे केवल देख लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी ना समझ में, केवल देख कर उसको दिमाग में रख लीजिए। यही प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय से भी हैं और यही पाठ्यक्रम आपके यहाँ भी संचालित है तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं, या आपकी भी परीक्षा में सेम काम करेगा जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। रक्त के थक्के बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जो बनता है वह विटामिन के से बनता है। आँख की रोशनी से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो आँख की रोशनी से संबंधित जो विटामिन है वह विटामिन ए है। रिकेट्स रोग मुख्यतः किस आयु वर्ग में पाया जाता है? तो यह छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है वह कैल्शियम है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का कार्य है। BMI का पूरा नाम क्या है? BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। यह शरीर का वजन भार से मोटाई का मापन होता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं, इसका पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, BMI का उपयोग मुख्यतः किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो BMI का उपयोग मुख्यतः मोटापा के लिए किया जाता है। हृदय संबंधी सहन शक्ति किस प्रकार की फिटनेस से संबंधित है? तो हृदय संबंधी सहन शक्ति कार्डियो रेस्पिरेटरी, ठीक है, ये इससे संबंधित है। तैराकी किस प्रकार का व्यायाम माना जाता है? तो तैराकी जो है वह संपूर्ण शरीर का व्यायाम माना जाता है। मानव शरीर में जल का औसत प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में जल का जो औसत प्रतिशत होता है वह लगभग 60% होता है। निर्जलीकरण का प्रमुख कारण क्या होता है? तो निर्जलीकरण का प्रमुख कारण है जल की कमी। मोटापा किस प्रकार का रोग माना जाता है? तो मोटापा आपकी जीवन शैली से संबंधित है। अगर आपकी जीवन शैली नहीं सही है तो आप मोटापा से ग्रसित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना कंडरा कहलाती है। अगला प्रश्न है, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो इसको हम लिगामेंट कहते हैं। तो दिमाग में इसको रखिएगा कि हड्डियों को हड्डियों में जोड़ने की संरचना लिगामेंट, हड्डियों को मांसपेशियों में जोड़ना कंडरा, ठीक है। तो 2 प्रकार के हैं। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट में होंगे तो आप गलत लगा देंगे। तो हड्डियों को हड्डियों में जोड़ना लिगामेंट, हड्डियों को मांसपेशियों में जोड़ना कंडरा। स्ट्रेचिंग व्यायाम मुख्य लाभ क्या होता है? स्ट्रेचिंग व्यायाम का मुख्य लाभ होता है लचीलापन बढ़ाना। आप क्रिकेट में देखते होंगे खिलाड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं ज़्यादा ताकि उनकी शरीर लचीलापन बना रहे। तो इसीलिए स्ट्रेचिंग व्यायाम का मुख्य लाभ होता है कि आपके शरीर में
लचीलापन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मानसिक थकान को कम करने में सबसे अधिक सहायक है। मानसिक थकान को अगर कम करना है तो आपको पर्याप्त नींद लेना नितांत आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव के पाचन में सहायक एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं? ग्रंथियों से। तेज चलना किस प्रकार का व्यायाम है? तेज चलना एरोबिक व्यायाम है। हृदय की गति को बढ़ाने वाले व्यायाम को क्या कहते हैं? एरोबिक कहते हैं। तो आप अगर तेज चलेंगे तो आपकी हृदय की गति बढ़ेगी। वही बात जैसे पिछले प्रश्न में आया कि तेज चलने वाले व्यायाम को क्या कहते हैं, या हृदय गति बढ़ाने वाले व्यायाम को कहते हैं। सभी को हम क्या कहते हैं? एरोबिक कहते हैं। धूम्रपान का सबसे अधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो धूम्रपान का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है। रक्तचाप को नियंत्रित रखने में कौन सा खनिज सहायक होता है? पोटेशियम। शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त निर्माण करना होता है। केवल हम प्रश्न को देख रहे हैं और सीधे उत्तर देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल प्रश्न देखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो केवल प्रश्न देखना है और आपको उत्तर देना है। एनीमिया रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है। हृदय का सामान्य कार्य क्या है? हृदय का जो सामान्य कार्य है वह है रक्त को पंप करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेप्स है, जो कानों में पाई जाती है। इसका हमने पिछली वीडियो में एक एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में किया था कि छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी के बारे में, तो उसको दिमाग में ज़रूर रख लीजिएगा। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में छपने वाला है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। और पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी लिंक शेयर किया गया है, तो वहाँ से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं लिंक को। हड्डियों की संख्या वयस्क मानव में कितनी होती है? वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती है। अगर बच्चों में पूछा जाएगा तो बच्चों में 270 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, लगभग। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ लिया जाए कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 आपको लगाना है। अगर वयस्क मानव में पूछा जाएगा तो 206। व्यायाम के बाद स्ट्रेचिंग क्यों आवश्यक मानी जाती है? व्यायाम के बाद स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को आराम देने के लिए आवश्यक मानी जाती है। नींद की कमी का सबसे प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव आपकी एकाग्रता पर पड़ता है, ठीक है। संतुलित जीवन शैली का सबसे बड़ा लाभ है समग्र स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सबसे सहायक है सामाजिक संपर्क। जितना आप सामाजिक संपर्क, सामाजिक लोगों से जुड़े रहेंगे, उतने ही आप खुश रहेंगे, उतना आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। शरीर में ग्लूकोज का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा के द्वारा आपको मिलता है। मानव तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है भोजन का अवशोषण, ठीक है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र करता है। स्वस्थ हृदय के लिए कौन सा व्यायाम सबसे उपयोगी है? एरोबिक व्यायाम है, जो तेज चलने से आपका एरोबिक व्यायाम उसमें उसी के अंतर्गत आता है। योग निद्रा का मुख्य लाभ क्या है? योग निद्रा का मुख्य लाभ है गहरी मानसिक विश्रांति। मानव शरीर में तापमान नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो त्वचा के द्वारा मानव में तापमान नियंत्रण होता है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट लगातार मिलती रहती है। आपके परीक्षा परिणाम, आपका परीक्षा कब होगा, यह सभी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं वह सभी कुछ टेलीग्राम पर अवेलेबल रहते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना ज़रूर आवश्यक है आपके लिए। पसीना आना किस प्रक्रिया का भाग है? तो पसीना आना उत्सर्जन प्रक्रिया का भाग है। हृदय की सामान्य धड़कन को क्या कहते हैं? हृदय की सामान्य धड़कन को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी की स्थिति को क्या कहते हैं?
तो हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, निर्जलीकरण किसको कहते हैं? निर्जलीकरण जल की कमी को कहते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है वह फीमर है। वो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसके पहले हम बता चुके हैं। अगर आप ध्यान से नहीं सुने तो पीछे वीडियो को बैक करिएगा, फिर से उसको ज़रूर सुन लीजिएगा। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में दर्द किस कारण होता है? तो व्यायाम में जो मांसपेशियों में दर्द होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। स्वस्थ जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? स्वस्थ जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण आधार है संतुलित आहार और व्यायाम। आज का अंतिम प्रश्न है, स्वास्थ्य संवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वस्थ आदतों का विकास। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर टेलीग्राम से जोड़कर या फिर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं।